हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको मध्य प्रदेश पटवारी जो कि वैकेंसी निकली है अभी हाल ही में और जिसका कि आप फॉर्म फिलिंग करेंगे अगले वर्ष यानी कि 2023 में जनवरी से फॉर्म फिलिंग हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। और जो कि आपको जनवरी के मंथ में इसका पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसकी तैयारी कैसे करें अपन? 90 दिन शेष रह गए हैं अपने, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी इस तरीके से ये पूरे के पूरे आपके 2-3 महीने रह गए हैं। दिसंबर रह गया है, जनवरी रह गया है, फरवरी रह गया है और मार्च में जाके इसका पेपर लगातार शिफ्ट वाइज आपका होने वाला है। जिस तरीके से पिछले पटवारी का एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके बाद में ये अगला एग्जाम है जो कि 2023 में उसके बाद में होने वाला है। और जैसा कि आपको जानकारी है, सिलेबस पूरी तरीके से बदल चुका है। और पिछला जो सिलेबस था, पिछले सिलेबस में पंचायती राज को और एमपीजीके को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, लेकिन इस बार सिलेबस पूरा का पूरा अलग कर दिया गया है। कुल मिला के सिलेबस को डबल कर दिया गया है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 200 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। तो आपके सामने प्रश्न ये बनता है कि हम इस पटवारी 2023 की तैयारी करें तो कैसे करें और इस सिलेबस के बारे में हम कैसे जानें और इस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं आएगा और क्या आएगा, इसके बारे में हम विस्तृत समझते हैं आगे। तो वीडियो के साथ में पूरा जुड़े रहें, जिससे कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इन 90 दिनों में हम पटवारी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, जिसमें कि मैं आपको सिलेबस की पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं कि पटवारी की तैयारी 90 दिन में हमें कैसे करनी है। 90 दिन में तैयारी यानी कि आपको यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा सिलेबस को अकॉर्डिंगली। जिस तरीके से इसमें कंटेंट दिया है, हम कंटेंट समझ लेते हैं, कंटेंट इसमें कौन कौन सा है। सबसे पहले पटवारी का सिलेबस जैसे कि आपको रूल बुक्स में दिया हुआ था। तो रूल बुक्स में क्या क्या दिया हुआ था? जनरल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी यानी कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखिए इसमें अभिरुचि दिया हुआ है और सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। तो यार इसमें करंट अफेयर्स छुपा हुआ है, तो इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। इसी तरीके से जनरल कंप्यूटर जीके, जनरल रीजनिंग और जनरल मैनेजमेंट, ये एक नया यहाँ पर सिलेबस में जोड़ दिया गया है, जो कि प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन का ये टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया, जिसमें कि पंचायती राज पिछले बार 2017 में कंटेंट था, तो उसको हटाकर, जिसको कि पंचायती राज को हम सामान्य ज्ञान में जोड़ के मान सकते हैं कि पंचायती राज अलग ना हटके मध्य प्रदेश जीके में उसको शामिल कर लिया गया हो। ठीक है ना, हो सकता है बिल्कुल शामिल कर लिया गया हो, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, पढ़ना उसको भी पड़ेगा इसमें। लेकिन इसमें अलग से एक टॉपिक सामान्य प्रबंधन को भी जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से इसमें पूरे के पूरे 8 टॉपिक हैं, जिसमें कि हम समझें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। इस रूल बुक में आपने देखा होगा, पहले 100 नंबर का जो पेपर है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये 4 टॉपिक आपको देखने मिलेंगे, जिसमें कि जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ्स है। और इसी तरीके से अगले 100 नंबर का जो पेपर है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें करंट अफेयर्स बिल्कुल हिडन में है, बिल्कुल आएगा इसमें। साथ ही साथ में जनरल कंप्यूटर यानी कि जीके, कंप्यूटर का पूरा जीके जो नॉर्मल पूछा जाता है, सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। साथ में जनरल रीजनिंग और जनरल मैनेजमेंट। इस तरीके से 100 नंबर के ये 2 वर्गों में यानी कि 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन पेपर आपका एक ही होना है, ध्यान रखिएगा। पेपर क्या होना है? एक ही होना है, एक ही पेपर आपका, जो कि 3 घंटे का कितना होगा यहाँ पर? 3 आवर्स का। 3 आवर्स का ये पेपर होगा और 3 आवर्स के अंदर में आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो समझ रहे हैं ना आपने यहाँ पे क्या करना है? 3 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें ये पेपर आप इसको हम डिटेल में समझेंगे कि जर्नल जो साइंस है उसमें कौन कौन से सिलेबस में कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं, जनरल हिंदी में कौन से किए गए हैं, इसी तरीके से इंग्लिश, फिर उसके बाद में जनरल मैथमेटिक्स में कौन कौन से इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से एक एक करके हम एक एक को विस्तृत रूप में इसमें समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों पर क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। तो मान के चलिए इसमें कितने टोटल इसमें कंटेंट कितने हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर टोटल कंटेंट कितने हैं, सॉरी टोटल जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया यहाँ पर, जो कि 8 हैं। ठीक है, तो इस 8 को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं 200 है। 200 को अगर हम 8 से डिवाइड इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है यहाँ पर? टोटल 25 बनता है।
बनता है 25, यानी कि आपको एक क्वेश्चन, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेट से 25 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 8 सेट हैं, यानी कि 25 इंटू 8 इक्वल टू 200 बनता है। यानी कि एक टॉपिक से, चाहे वो जनरल साइंस हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको इसके आगे बता देता हूँ आपको, चाहे वो जनरल साइंस हो 25 क्वेश्चंस, हिंदी 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, इसी तरीके से सभी से 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर बनने की पूरी संभावना है। हो सकता है ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन चांस हम यही बना के रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 25 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉप सब्जेक्ट से आएंगे, चाहे वो जनरल साइंस हो, जनरल हिंदी हो, या फिर जनरल इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, जनरल जीके हो। तो इस तरीके से पूरे 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 25-25 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको वापस ले चलता हूँ। तो जनरल साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन बनने की संभावना है। जनरल हिंदी, जो कि इसमें कि पूरा का पूरा जनरल ग्रामर, जो कि हिंदी का ग्रामर है, वो पूछा जाता है, वो पूरा का पूरा इसमें कवर होगा। जनरल इंग्लिश में भी यहाँ पे ग्रामर, पैसेज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ में वोकेबुलरी पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एरर करेक्शन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा इंग्लिश कवर होगा। आगे चलते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो कौन सा है। आगे का टॉपिक आपका है मैथ्स का। तो मैथ्स में जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं। आपने देखा होगा रूल बुक्स में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जनरल मैथ्स दिया हुआ है। तो इसमें पूछने की संभावना है वो मैक्सिमम है अपनी नंबर सिस्टम, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सिस्टम, यानी कि पूरा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो कि क्लास 5 से लेके 8th और 10th तक, 8th तक के जो नंबर सिस्टम होते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं, बस ये है कि उसका आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, लॉस एंड प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी रहेगी, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, जिसमें कि आपको अनुपात, समानुपात पे क्वेश्चन बनेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा ये मैथ्स है, क्या है ये, मैथ्स है ये, ठीक है ना। इसमें रीजनिंग और नॉन रीजनिंग के क्वेश्चंस वो अलग बनेंगे। तो ये सिर्फ मैथ्स का है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो कि पहले 4 के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से फैक्टर, ठीक है ना, सर्किल, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं इसमें, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरीके से टाइम और वर्क, एज पर क्वेश्चन, यानी कि उम्र पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे, ट्राइंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो मैक्सिमम जो एक पार्ट था जिसमें कि आने की पूरी संभावना है, तो ये सारे के सारे मैथ्स के जो सिलेबस है मैथ्स में, तो मैथ्स में इनमें से क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। तो इसकी तैयारी आपको करनी है, यानी कि आपके ऊपर में टोटल 90 डेज है, जिसमें कि आपको मैथ्स में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। प्रैक्टिस जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जिन्होंने पहले दिया हुआ है, लगातार जो एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने कांस्टेबल की तैयारी की, जो कि पिछले 12वीं पटवारी का एग्जाम दे चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बस इसमें एक ही जो सब्जेक्ट है वो अलग से जोड़ा गया है, जो कि है सामान्य प्रबंधन, जिसको जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसको भी आपको ज़्यादा हार्ड लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बुक आएगी, उसको आप पढ़ लेंगे तो इजीली यू कैन कंप्लीट दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपना जनरल मैथ्स का, ठीक है। तो आगे मैं आपको उसके भी टॉपिक बताऊंगा कि जनरल जो मैनेजमेंट है, सामान्य प्रबंधन, उसमें कौन कौन से टॉपिक आने की संभावना है। तो वीडियो के साथ में पूरा बने रहेगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि आपको तैयारी में कौन कौन से टॉपिक में कितनी पढ़ाई, कितना आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, उस वीकनेस को भी आपको इसी समय के अंदर में निकालना है। क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे के अंदर में आपको ये पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पीईवी में, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस में एक्यूरेसी ना लेके आए। तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी लेके आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी लाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो एक्यूरेसी के साथ में आपको यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभिरुचि का मतलब होता है जनरल नॉलेज एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कि जो इंटरेस्ट रहेगा, यानी तो इंटरेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स को यहाँ पे हिडन वे में रखा गया है। तो यहाँ पे जीके में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी करंट अफेयर्स अभी करंट में चल रहा है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, दोनों पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में अगर सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
एमपी जीके, क्योंकि मध्य प्रदेश का पटवारी है तो मध्य प्रदेश जीके स्पेसिफिकली यहाँ पर आएगा, और साथ साथ करंट अफेयर्स। तो ये पूरा का पूरा कितना 25 नंबर्स का होगा। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक एक पार्ट में से कितने क्वेश्चन बनेंगे। 5 पार्ट है तो यानी कि 5 नंबर का एक पार्ट के क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि हिस्ट्री के पूछे जा सकते हैं, 5 ज्योग्राफी के पूछे जा सकते हैं, 5 पॉलिटी के पूछे जा सकते हैं, एमपीजी के और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे मैक्सिमम है। आपको करंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियो आप मेरे खुद के चैनल के माध्यम से रेगुलर आप देख पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में सारे करंट अफेयर्स में अपडेट करूंगा। साथ ही साथ में सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपीजी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगातार मैं लाऊंगा, जो कि पटवारी पर आधारित होंगे। तो आप मेरे खुद के चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट से आप ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें कि कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। तो इस पार्ट में आपको बिल्कुल निश्चिंत होने हो जाए, आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ में मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनको आप देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट होंगे। साथ ही साथ में मैंने पहले भी मध्य प्रदेश जीके के और अन्य टॉपिक पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, उस पर भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। साथ ही साथ पंचायती राज, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करना आप, क्योंकि एमपी जीके दिया हुआ है। तो एमपी जीके में अगर पटवारी का आपने अपने को तैयारी करनी है, पटवारी, साथ में इसमें आरआई का पेपर भी है जो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ग्रामीण क्षेत्र से हमको जुड़ना है। तो एमपी जीके और पूरा सामान्य ज्ञान में पंचायती राज इसमें हिडन वे में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। पंचायती राज को आपको पढ़ना है, उसको बिल्कुल भुलावे मत रहिएगा। हटाया नहीं है, क्योंकि सिलेबस को पूरी ओपन तरीके से पीबी ने क्लियर नहीं किया है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, इसलिए पंचायती राज को भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, 25 नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के बनेंगे। तो बहुत इजी पार्ट है कंप्यूटर का, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आप मेरी खुद के चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में मैंने पहले से ही बहुत से क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि एमसीक्यूज के माध्यम से आप उनको भी देख सकते हैं। तो उन सभी की लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियोस के, तो यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे खुद के चैनल्स पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, जो कि मैं पहले से ही बना चुका हूँ। एमपी जीके पर भी है कंप्लीट, एमपी जीके में पूरा स्ट्रैटेजी जीके है, जो कि डिटेल में मैंने थ्योरी क्लासेस ली है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। साथ में आपको एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, एमपी की हिस्ट्री की भी एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी, ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी, पॉलिटी की भी मिल जाएगी। तो ये सारी एमसीक्यू सीरीज आप लगातार मेरे चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और मैं अभी पटवारी स्पेशल्स एमसीक्यू सीरीज भी ला रहा हूं, तो उसको भी आप लगातार मेरे चैनल के माध्यम से ट्यून करके देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा होगा वो समझ लेते हैं। देखिए ये आ गया आपका जनरल रीजनिंग। देखिए जनरल रीजनिंग में सिर्फ जनरल रीजनिंग दिया हुआ है, लेकिन जनरल रीजनिंग भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो इसमें वर्बल में कौन कौन से पार्ट आने की संभावना है, बिल्कुल ऑब्वियसली इसी में से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन हैं, तो 25 क्वेश्चन में से अगर 12-13 के 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन में डिवाइड करें, तो यहाँ पे अगर वर्बल में 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो नॉन वर्बल में 13 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन होंगे किस पे, कैलेंडर, कैलेंडर यानी कि जो अपना कैलेंडर है, दिनांक है, महीना, उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, मंथ पर कि कौन सा महीना कब आएगा, इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप जब आप वर्बल रीजनिंग की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सी बुक्स हैं, उसमें आपको नॉन वर्बल और वर्बल की पूरी एक अलग से बुक भी आती है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट माध्यम से आप इसकी तैयारी जैसे करना चाहते हैं वैसे। क्योंकि मेरा चैनल पूरा कंप्लीट ही आपको सिविल सर्विसेज और जीके यानी कि कंप्लीट आपको यहाँ पर थ्योरी क्लासेस मिल सकती है। मैथ्स और रीजनिंग का मेरे चैनल के माध्यम से नहीं होता है, तो जितना मेरी तरफ से होगा वो आपको दूंगा, लेकिन बाकी की मैं आपको जो डायरेक्शन दे रहा हूँ उस तरीके से आपको तैयारी करनी, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं वो आपको समझना है। तो साथ में कोडिंग, डिकोडिंग, फिर इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, जिसमें कि पिता, पुत्र, बेटी, पत्नी, बुआ, नाना, नानी, इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनने की बिल्कुल संभावना आएंगे यहाँ पर। एनालॉजी, एनालॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। साथ में डायरेक्शन, जिसमें कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन यानी कि कोई भी व्यक्ति एक दिशा से गया, उससे लेफ्ट मुड़ा, फिर टर्न हुआ, फिर राइट हुआ, फिर राइट के बाद में एक राइट और टर्न लिया, तो इस तरीके से वो कौन सी दिशा में उसका फेज है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। साथ में क्लासिफिकेशन, घड़ी पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है ना, इंसर्ट मिसिंग नंबर, कोई भी एक मिसिंग नंबर होता है तो मिसिंग नंबर को यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी आपको सिटिंग दे दी जाती है और सिटिंग में आपको अरेंजमेंट देखना है कि कौन सी A B C D दिया हुआ, उनको मूवमेंट करते हुए देखेंगे तो यहाँ पर B कौन सी सीट पे बैठेगा,
तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड पे आएंगे, साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मैंने आपको टॉपिक बना दिए हैं, तो इन टॉपिक पर आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है। तो क्योंकि डिटेल में दिया नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वर्बल रीजनिंग में आपको जानकारी यहाँ पर दी। अब चलते हैं हम नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा। देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है उसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है ना, एक पर के एक सर्कल दे दिया हुआ, उसका मूवमेंट देखिए कि अगर हमको डबल फोल्ड करें, ट्रिपल फोल्ड करें तो वो किस तरीके का अंकर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनने की संभावना यहाँ पर मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग में होती है। डाइस यानी कि पांसे पर आधारित क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स, एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, सीरीज, फिर इसमें भी एनालॉजी है। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी एनालॉजी आती है। क्लासिफिकेशन और वेन डायग्राम यानी कि आरेख के जो चित्र होते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 पार्ट दे दिए जाते हैं। 6वां पार्ट आपको बताना है इसके आगे का कौन सा आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्बल नॉर्मल यानी कि रीजनिंग क्वेश्चंस में, यानी कि तार्किक योग्यता जिसको बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस इस प्रकार, ये पूरे के पूरे टॉपिक रहेंगे जो कि इस सब्जेक्ट में होंगे। आगे चलते हैं, अपन को अब मैनेजमेंट में जाना है। देखिए, सामान्य प्रबंधन जो कि एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। लगातार हम सारे के सारे सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। डेफिनेटली आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी जीके, ये सब तो पहले से आप कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे, जो पहले से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक नया टॉपिक जो कि जनरल मैनेजमेंट जोड़ा गया है, ठीक है, जो सामान्य प्रबंधन बोलते हैं। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे ये मैं आपके सामने यहाँ पे दिख रहा हूँ। नेचर एंड सिग्निफिकेशन यानी कि प्रकृति और उसका महत्व, साथ ही साथ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत, व्यवसायिक पर्यावरण, बिजनेस इन्वायरमेंट, नियोजन यानी कि प्लानिंग कैसे करते हैं प्रबंधन में प्लानिंग का बहुत महत्व है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, आई एम सॉरी, स्टाफिंग यानी कि जो स्टाफ होता है, मैनेजमेंट में स्टाफ का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर स्टाफ ना हो तो मैनेजमेंट का जो ऊपर वाला, यानी कि इसमें जो 2-3 हिस्से होते हैं, उसमें स्टाफ का भी सबसे बड़ा महत्व होता है। तो ये सारे टॉपिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इस तरीके से डायरेक्शन, ठीक है ना, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल डायरेक्शन का होता है। साथ ही साथ में बिजनेस, फाइनेंस का महत्व होता है। तो ये पूरे के पूरे जो मैं आपके सामने कितने हैं यहाँ पर 8 टॉपिक हैं। तो ये पूरे के पूरे 8 टॉपिक पर क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। तो इनको भी आप, इसकी भी आपको एक छोटी सी बुक बिल्कुल मार्केट में मिल जाएगी, जिससे कि आप पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सिलेबस जो कि मैंने आपको पूरे तरीके से डिटेल में समझाया, इसको आपको पूरे 90 डेज के अंदर में इसको कंप्लीट करना है। तो 90 डेज में डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 8 है तो 8 को अगर 90 डेज में आप डिवाइड कर लें तो यहाँ पर टोटल कितने दिन बनते हैं आपके पास में एक टॉपिक, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट को करना है। तो यहाँ पर टोटल ऑलमोस्ट लगभग 11 दिन, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 11 दिन, यानी कि 11 दिन के लिए आपके पास में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए टाइम है। 8 सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, इस तरीके से पूरे के पूरे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये था पूरा डिटेल जो कि आपको 90 डेज में यहाँ पे कंप्लीट करना है। पर जिनको नहीं पता है, पटवारी का एग्जाम्स का जो फॉर्म फिलिंग है वो 2023 जनवरी के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे मध्य प्रदेश की। पिछले बार लगभग 12 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो इसमें से कम 9 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार की जो संभावनाएं हैं वो इससे ज़्यादा की हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम 2017 के बाद में 2023 में ये होने वाला है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 6वां वर्ष है ये। 17 में ये नवंबर में पेपर हुआ था और अब ये मार्च में होने वाला है, मार्च 2023 में। तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। यहाँ पे 12 लाख फॉर्म भरे थे, तो अप्रोक्स मान के चलो कि इसमें आप 30% और जोड़ लो तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। अच्छा हाँ, कट ऑफ वर्क के बारे में आपको बता दूं, इसमें अभी से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि 2017 का जो कट ऑफ गया था उस कट ऑफ के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो तैयारी आपको कैसे करनी है ये आप बेहतर जान सकते हैं। कट ऑफ जो था, अगर जनरल की बात किया है तो जनरल का कट ऑफ 80% गया था, 80 या 82% के आसपास, 82 के आसपास गया था, मुझे याद आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद में 80% के आसपास ये जनरल का था। ये ओबीसी का कट ऑफ गया था, ठीक है ना। इसको मैं फिर से अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, तो एक एक करके मैं आपको कट ऑफ के बारे में, आपको प्रिपरेशंस कैसे करनी है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी लेवल कितना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि आप वो जो सपना देख रहे हैं पटवारी बनने का, वो आपका सपना साकार हो। तो उसको मैं यहाँ पर एक एक करके समझाऊंगा आपको मेहनत कितनी करनी है। चलिए, मैं कट ऑफ के बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि पिछला जो 2017 का कट ऑफ है, ठीक है ना, 17 का यहाँ लिखूंगा मैं, और उसके बाद में मैं आगे आपको समझाऊंगा। 17 का जो कट ऑफ था वो जनरल का, सॉरी जनरल, ओबीसी, ओबीसी के बाद में यहाँ पर एससी और एसटी, ये 3-4 कैटेगरी थी यहाँ पे। तो अगर जनरल की बात किया तो जनरल का 82% गया था, ओबीसी का 80 के आसपास गया था मुझे याद आ रहा है, और एससी का जो था वो 73, और एसटी का भी इसी के आसपास था, सॉरी एसटी का भी इसी के आसपास आया था, 74 या 73 के आसपास। तो ये कट ऑफ आपका गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी एक्यूरेसी 90% के आसपास होनी चाहिए। देन यू विल एबल टू इस एग्जाम को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछले बार 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो इस बार कम से कम 16 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल कम कर दिया गया है। आपको अगर आपने रूल बुक पढ़ी है तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, सिर्फ ग्रेजुएट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक की डिग्री है आपके पास में, आप ग्रेजुएट हैं, तो यू कैन फाइट पटवारी एग्जाम। और साथ में उसके जो अलग अलग कैटेगरी दी हुई हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि सभी की रैंकिंग बनेगी और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन सीधी भर्ती में दिया जाएगा। साथ में बैकलॉग भी इसमें जुड़ी हुई हैं, और साथ में संविदा वाली भी भर्तियाँ हैं इसमें आरआई भी हैं, और भी कई अधिकारियों की पोस्ट भी, जो कि लगभग 831 के आसपास हैं। और इसमें पटवारी की पोस्ट जो कि पिछली निकली थी उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले जो पटवारी की पोस्ट थी वो 2700 की समथिंग थी, और अभी की जो पटवारी की पोस्ट हैं वो 6000 से ऊपर पहुंच गई, यानी कि जस्ट डबल के आसपास आपका यहाँ पर फिगर बन गया है। तो पोस्ट तो बढ़ाती हैं, लेकिन आपका कंपटीशन वहीं का वहीं है। आप कंपटीशन में बिल्कुल भी यहाँ पर ये ना समझें कि कंपटीशन कम हो गया है, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी ही यहाँ पर आगे निकलेगा। अगर आप में है कैपेसिटी 90% लाने की, तो आप समझ लाएं कि आपका पटवारी क्लियर होगा। सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा कि बाउंड्री लाइन नहीं दी है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। पॉलिटी मतलब पूरा वाइड पॉलिटी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो पॉलिटी में। हिस्ट्री में कहीं से भी, कोई सी भी, हिस्ट्री में भी मिडिवल, एशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंडिया के ही क्वेश्चन बनेंगे, इंडिया से बाहर से हिस्ट्री में नहीं बनेंगे, ना इंडिया से बाहर से पॉलिटी में लेंगे। करंट अफेयर्स जरूर है, जो कि जिसमें कि इंडिया का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, एमपी का भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बनेगा, एमपी का, इंडिया का बनेगा, और साथ में वर्ल्ड का भी करंट अफेयर्स, जो वर्ल्ड में जो भी करंट में डेवलप हो रहा है, करंट में जो घट रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कि पिछले साल भर से जो जो घटनाएं घटी हैं, कोविड के टाइम में जो भी हुआ है, उनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको तैयारी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करनी है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको तैयारी करके बताया कि आपको 90% के आसपास की मेहनत करनी है। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास में 11 दिन है। इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो आपके पास में ऑलमोस्ट 90 डेज है। तो 90 डेज का प्रिपरेशन इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस में आप जाके पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगातार मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन के साथ में स्टडी कॉन्सेप्ट को, जिससे कि अब मैं पटवारी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मध्य प्रदेश जीके, कंप्यूटर्स, इस पर क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको ये पूरे के पूरे पार्ट कंप्लीट, यानी कि आपको पूरा का पूरा जीके, कंप्यूटर, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं मेरे माध्यम से। साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और लगातार वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगा विथ कंप्लीट एनालिसिस के साथ में। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो कंप्लीट एनालिसिस जो कि सिलेबस के ऊपर में था पटवारी का, खत्म करता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा तैयारी कैसे करनी है। जय हिंद, जय भारत।